देखो ये क्या है, अगर आपको कोई बोल दे कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर क्या है बी, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्या एक दूसरे के पैरेलल, तो इनकी कंडीशन बताओ कि ये पैरेलल क्यों, आप कैसे समझ सकते हो कि ये पैरेलल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, ये कर देंगे ही, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू में c1 c2। तो ऐसा करने के बाद ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल, क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पैरेलल कब होंगे, जब क्या कंडीशन होएगी, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 एंड इक्वल टू c1 c2। इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो ए वेक्टर क्या है ए और एक वेक्टर क्या है बी, अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है, इसने बोल दिया कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इस केस में क्या बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, क्या बताना है, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। करते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के पर पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, a1 a2 इक्वल टू में b1 b2 इज इक्वल टू में c1 c2, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या है, -3 बाय -12 इक्वल टू में 4 बाय -x इक्वल टू में 2 बाय y, ठीक है। देखो ये क्या आ जाएगा, 1/4, इससे ये भी कट जाएगा। तो देखो एक बार तो इसको इक्वेट कर दो इसके साथ 4 बाय -y, सॉरी -x, एक बार इसको इसके साथ कर दिया, एक बार इसको इसके साथ कर देंगे। देखो कैसे, ये ऊपर चला जाएगा, 1/4 इक्वल टू -4 बाय x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -16, x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसको और इसको करें, 1/4 इज इक्वल टू 2 बाय वाई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 8, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। कैसे आई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, तो हमने ये कर दिया, इन तीनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, और यहाँ से क्या आ गई, x और y की वैल्यू। क्लियर है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। आंसर क्या है फिर इसका, ए इज करेक्ट, राइट, ठीक है। बढ़े आगे, ये देखो, ये न्यू टाइप आया, ये पीछे हमने नहीं सीखा, ये ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे देगा, अभी तक क्या किया था, x की वैल्यू निकाली थी, वेक्टर फाइंड किए थे, इसमें इसने बोल दिया दो वेक्टर गिवन है, इनके बीच का एंगल बताओ, थीटा बताना है, मतलब दो वेक्टर आपको गिवन है, इनके बीच का क्या बताना है, एंगल बताना है, थीटा बताना है। तो सुनो ये केस कैसे होएगा, देखो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर क्या है बी, दो वेक्टर गिवन है आपको, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच का क्या बताना है, एंगल बताना है। करें, देखो इसमें ना दोनों फॉर्मूले लगेंगे। एक तो हमने सीखा था ए डॉट बी निकालने का, ए बी कॉस थीटा। एक क्या सीखा था, ए डॉट बी निकालने का, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। दो फॉर्मूले सीखे थे ना, उनका यूज अब मिक्स करके यहाँ पर है, इसलिए दो अलग अलग फॉर्मूले बनाए गए हैं, ठीक है। देखो कैसे यूज आएगा, देखो m1 का मतलब है यहाँ पर मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या करेंगे, एक तो इससे कर लो, एक फॉर्मूला लगा दो ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक तो होता है ए बी कॉस थीटा और एक क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यही किए दो फॉर्मूले, दोनों का यूज़ है यहाँ पे। देखो अब कैसे है, देखो मेथड नंबर 1 ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, पहले ये लगा लेते हैं। इसमें करें ए तो है ये पूरा और बी क्या है ये, और लास्ट में क्या लिखना है, कॉस थीटा पूरे का रूट। लिख दिया ए बी कॉस थीटा पूरे का रूट। सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 200 कॉस थीटा। आंसर क्या आ गया, फॉर्मूला लगाया ए बी कॉस थीटा, आंसर क्या आ गया हमारा
200 cos थीटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब आ जाते हैं मेथड नंबर 2 पे। आगे ए डॉट बी का एक और फॉर्मूला क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2, ऐसे ही था। तो ये कर देंगे a1 a2 प्लस b1 b2, ऐसा कर सकते हैं। कर दिया a1 a2 प्लस b1 b2, ऐसे ही कर रखा है। तो यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 100√3। ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो क्या किया, दोबारा से सुन लो। मेथड नंबर 1 था ए बी कॉस थीटा, इसे सोल्व किया, यहाँ से एक आंसर आया हमारा 200 कॉस थीटा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। मेथड नंबर 2 जो फॉर्मूला था a1 a2 प्लस b1 b2, उससे हमारा आंसर क्या आ गया, 100√3, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। यहाँ से इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। 200 कॉस थीटा इक्वल टू 100√3। यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो आएगा √3/2। तो थीटा कॉस √3/2 क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पर होती है, थीटा 30 डिग्री पे होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। तो इस मेथड से हम थीटा निकालेंगे। ये इतना जो दोनों जो फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी भी बस समझ लो, पहले ये वाला मेथड लगाना है, यहाँ से वैल्यू आएगी, दूसरा मेथड लगाना है, दोनों को इक्वेट करना है, थीटा पता चल जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर क्या आएगा, 30 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। इस पर अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ए गिवन है, बी गिवन है, इन दोनों के बीच का क्या बताना है, हमें एंगल बताना है। ए गिवन है वेक्टर और एक वेक्टर क्या है, वी, बी, इनके बीच का क्या बताना है, एंगल बताना है। तो क्या करेंगे, पहले लगाते हैं मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या करेंगे, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड देते हैं, क्या आ जाएगा, -10√3 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पर क्या है, 5 cos थीटा। क्लियर है, इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 300 प्लस 400, 400 √400, 5 cos थीटा। तो ये कितना होता है, 20 × 5 cos थीटा। 400 का रूट क्या होता है, 20 होता है। तो 20 × 5 cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 cos थीटा। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिख दिया, ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2। a1 a2, देखो इसकी मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करेंगे तो फाइनली आंसर तो 0 ही आएगा। तो 5 × 10, 0 प्लस क्या था ये, 50। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही। तो अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। ये क्या था, 100 cos थीटा इक्वल टू में क्या कर देंगे, 50। ये इधर आएगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। कहाँ पर होता है cos थीटा 1/2, कहाँ पर होता है, 60 पे। तो आंसर इज बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस यही तो लगाना है यार, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर 2, बस हो जाएगा। फिर दोनों को इक्वेट कर दो, एंगल आ जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना, सुनो, इसमें भी 2 वेक्टर गिवन, आपको एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर क्या है बी, और इसमें भी क्या बताना है, एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का क्या बताना है, एंगल। सेम वही करेंगे, पहले मेथड नंबर फर्स्ट अप्लाई करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी लेना होता है। तो ए कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस में 6√3 का
स्क्वायर, ठीक है, और वो क्या है 2√3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और कॉस थीटा। सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 36 प्लस 36 इंटू 3 144 ही आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा 4 इंटू 3 12 4 12 12 इंटू 4 16 ही आएगा ना, 16 ही आएगा। कॉस थीटा, ये आ गई वैल्यू। इसका स्क्वायर क्या आता है 12, इसका क्या आता है 4 कॉस थीटा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 48 कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, क्या आ गया 48 कॉस थीटा, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, मेथड नंबर सेकंड पे चलते हैं। A1 A2 करेंगे, क्या करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 6 2 12√3 प्लस में 12√3, तो ये कितना बनेगा 24√3, यही बनेगा ना 1 2, हाँ यही बनेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इक्वेशन नंबर सेकंड ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ईयर, इक्वेशन नंबर सेकंड ईयर, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोनों को इक्वेट, ठीक है, इक्वेट करते हैं दोनों को। 48 कॉस थीटा इक्वल टू में 24√3, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2, √3/2 आएगी, इधर जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। √3/2 कॉस कहाँ पर होता है 30 डिग्री पे, तो आंसर क्या है ए इज करेक्ट। हो जाएंगे स्टेप के क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। एक और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपने। दो वेक्टर गिवन है, एक है ए और एक क्या है बी, इनके बीच का क्या बताना है एंगल, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी, ये बताना है, ठीक है। वही करते हैं अपना मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट क्या था ए बी कॉस थीटा, यही होता है मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए है ये, बी है ये, इसे सोल्व कर लेना, आंसर आएगा 5√2 इंटू 5√2 कॉस थीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या है ये फर्स्ट, ए का स्क्वायर करोगे प्लस बी का स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई, सॉरी ए का इसका पूरे का स्क्वायर करके रूट को सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ से आंसर आएगा 5√2, उधर भी आंसर सेम ही आएगा 5√2। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 कॉस थीटा। आ गया क्लियर, ठीक है। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे, मेथड नंबर 2 क्लियर। मेथड नंबर 2 क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो A1 A2 कितना आएगा 25 प्लस माइनस ये भी कितना आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को क्या कर दो इक्वेट करें। 50 कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 90 पे, कॉस 90 पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो आंसर क्या आ गया 90। थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल क्या है 90, क्लियर, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। देखो
लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये वेक्टर गिवन है और ये क्या है, एक्स एक्सिस के साथ है। एक वेक्टर गिवन है और ये एक्स एक्सिस के साथ है। इसमें दो वेक्टर नहीं दिए, जैसे पिछले में दो वेक्टर गिवन थे, लेकिन इसमें क्या है, एक ही वेक्टर गिवन है और ये किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, आई कैप। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, आई कैप। तो सिंपल सी बात है, देखो कैसे लिखेंगे। अगर इस टाइप में क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, तो इसको कैसे करेंगे। देखो इसको कैसे करते हैं, एक तो लिख लो पहले ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है यहाँ पे, 4i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 12k कैप। एक हो गए, एक वेक्टर मान लो b। इसमें जो ये गिवन है ना, बस वो लिख दो, बाकी सारे जीरो लगा दो। जैसे इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस गिवन है, इसका मतलब क्या है, आई कैप। तो यहाँ पर आई कैप लिख दो, बाकी सब में जीरो, 0j कैप प्लस में 0k कैप। ऐसा कर सकते हैं। ये बन गई, दो वेक्टर बन गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट लगाते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट क्या था, ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। ऐसे करेंगे। इक्वल टू में क्या रखेंगे, इक्वल टू में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आ गया, इतना क्लियर है। इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, 16 प्लस 9 प्लस 144 कॉस थीटा। इसे सॉल्व करो, ये कितना बनता है, 144 प्लस 9 150 13 बनेगा ये, 13 कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर 2 पे चलते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या था, 4 इंटू 4 ही आएगा। देखो बाकी सब में तो क्या है, 0 है, तो 0 आंसर आएगा। इसमें क्या आएगा, 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ गया। ऐसा आएगा 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन को। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेट करें। क्या करें, 13 कॉस थीटा इक्वल टू में क्या कर देंगे, 4। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 4/13। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 4/13 इज द आंसर। बी सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखो इसमें क्या किया, देखो इसमें बस सेम वैसा ही क्वेश्चन था। मेथड नंबर फर्स्ट लगाना था, सेकंड लगाना था। इसमें क्या दे दिया, इसमें डिफरेंस क्या है, एक्सिस दे दी, एक्स एक्सिस दे दिया। अगर यहाँ पर वाई एक्सिस होता तो हम क्या कर देते, यहाँ पर तो 0 लिख देते, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। जो एक्सिस गिवन होती है वो एक्सिस लिखनी है, बाकी सारे एक्सिस को क्या करना है, 0। क्लियर है। दो वेक्टर आ जाएंगे, फिर उसके बाद तो मेथड नंबर फर्स्ट सेकंड इक्वेट आंसर। राइट, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे होंगे यार ये समझ। ये देखो ए क्रॉस बी, दो वेक्टर गिवन। अगर आपको ये बोलते ए क्रॉस बी बताओ, तो हमने एक फॉर्मूला तो किया था ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ये हम करेंगे मैट्रिक्स से। कैसे करेंगे, मैट्रिक्स। सुनो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट के हम दो फॉर्मूले कर चुके हैं। एक तो था ए बी कॉस थीटा और एक क्या था, ए1 ए2 प्लस बी1 बी2 प्लस c1 c2। इसमें एक हम कर चुके हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। एक और आता है जो हम सॉल्व किससे करेंगे, मैट्रिक्स बना के। किससे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स बना के। देखो मैट्रिक्स जो होती है ये आता है 12th के मैथ में। मैट्रिक्स कहाँ आता है, 12th के मैथ में। लेकिन उसका हम फिजिक्स में थोड़ा सा मैथ ले आए ताकि ये जल्दी सॉल्व हो जाए। फिजिक्स के तरीके से करेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। मैट्रिक्स बनाकर इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व और जल्दी हो जाएंगे। देखो मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर क्या है बी। दो वेक्टर गिवन है, हमें क्या बताना है, ए क्रॉस बी। क्या बताना है, ए क्रॉस बी। तो पहले तो सुनो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। देखो पहले तो दो डंडे लगा लेंगे, लगा लिए। एक आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। ये हमेशा ऐसे ही चलेगा, ये याद रख लो। दो लाइन मारनी है ऐसे
और क्या लिखना है, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये ऐसा ही रहेगा, इस पे माइनस नहीं आ सकता, इस पे नहीं आ सकता, इस पे प्लस नहीं आ सकता, इस पे माइनस ही आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, बाद में जो आई कैप वाले हैं वो लिख दो, ये दोनों आई कैप वाले हैं ना, तो एक लिख दो 3 और नीचे लिख दो 2। जे कैप वाले 1 1 है दोनों, तो 1 1 2 3 2 3, के कैप में क्या है 2 3, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गई, एक मैट्रिक्स। क्या बन गई, एक मैट्रिक्स। क्लियर है इतना? ठीक है, मैट्रिक्स बनने के बाद देखो पहले हमें क्या लिखना है, आई कैप। पहले क्या लिखेंगे, आई कैप, आई कैप लिखते हैं पहले। तो इस लाइन को और इस लाइन को छुपा लो, इस लाइन को और इस लाइन को क्या कर लो, छुपा लो। अब इनसे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा 3 3 लिख दिया, माइनस का साइन घर से। अब इस किस से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा 2 हो गया, माइनस जे ही लिखेंगे, माइनस जे तो क्या लिखेंगे माइनस जे। अब माइनस जे वाली लाइन लुका लो, इसे छुपा दो, इसे छुपा दो और इसे छुपा दो। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 जा 9, माइनस खुद लगाएंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, अब प्लस के कैप, यही रह गया। अब क्या करेंगे, अब के वाली रो और कॉलम उठ गया यार सारा कोई बात नहीं, देखो 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 देखो, इसमें समझ लेते हैं। देखो आई कैप है ना, आई कैप, पहले हम आई कैप लिखते हैं, फिर जे कैप, फिर के कैप। आई कैप, इसका रो और कॉलम दोनों क्या कर लो, छुपा लो। ये वाली लाइन छुपा दो और ये वाली लाइन छुपा दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ। पहले इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 3, और माइनस का साइन खुद से लगाना है, माइनस का साइन खुद से लगाना है। इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 3 - 2 आ गया। फिर माइनस जे लिखेंगे, माइनस जे लिखने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट, माइनस जे वाली रो और कॉलम छुपा लो। देखो क्या करेंगे, जे लिखना है ना अब, माइनस जे वाला, तो इसे छिपा लो और इसे छिपा लो। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। 3 3 जा 9, माइनस का साइन खुद से ही लगाना है। ठीक है, 2 2 जा 4, ब्रैकेट प्लस के लिखना है। अब हमें के वाले में क्या करेंगे, के वाले में क्या करेंगे सुनो, के वाले में क्या करेंगे, इसकी रो और कॉलम छिपा लेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ। 3 1 जा 3, माइनस खुद से 2, ये आ गया। देखो जिस के बारे में हम लिख रहे हैं, जैसे आई के बारे में लिख रहे हैं, तो उसकी रो और कॉलम को क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। तो और जो बच जाएगा उनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब जैसे जे की बात कर रहे हैं तो जे की ये और ये दोनों क्या कर देंगे, छुपा देंगे, और जो बच जाएगा उसकी मल्टीप्लाई। के की बात कर रहे हैं तो के की रो और कॉलम क्या कर देंगे, छिपा देंगे, और जो बच जाएगा उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे करना है। आई के केस में क्या किया था हमने, आई के केस में देखो आई को छुपा दिया, ये वाली चीज़ सारी छुपा दी हमने। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। आई के केस में क्या करेंगे, 3 माइनस खुद ही लगाना है, और 3 × 3 -2 आ गया इतना। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जे आई कैप -5 जे कैप प्लस के कैप इज द आंसर। ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, मैट्रिक्स 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 एक बार मैट्रिक्स बनाना सीख लेते हैं। देखो जैसे मान लो एक वेक्टर ये है ए, ये 5i कैप प्लस में 7j कैप प्लस में 10k कैप। ठीक है, एक ये है, ये क्या है, ये 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स सुनो, ये तो याद ही करना कि हमने पहले क्या लगाने हैं, 2 लाइन, और क्या लिखना है यहाँ पे, आई कैप -j कैप एंड k कैप। ठीक है, आई क्या है 5 और 2, तो 5 और 2, j क्या है 7 और 1, तो 7 और 1, और k क्या है 10 और 3, तो ये क्या आ जाएगा 10 और 3। तो इस तरीके से मैट्रिक्स तो बना सकते हो। मैट्रिक्स बनाने के बाद हम पहले क्या लिखते हैं, आई कैप लिखेंगे, तो इससे और इसे हाइड कर लेंगे, इसे और इसे हाइड कर लेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? फिर -j, जे हमेशा क्या होगा, माइनस में, ऐसे लिख देंगे -j
ये छुपा लेंगे, ये छिपा लेंगे और ये छिपा लेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई और इससे इसकी मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे प्लस के कैप, के वाले छुपा लेंगे और इसकी इससे और इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। मैट्रिक्स तो बना लोगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं अब। सुनो देखो, ये फॉर्मूले 4 फॉर्मूले ये भी आपको याद करने हैं, इनका आगे यूज़ है तो ये भी आपको याद करने हैं। आगे फिजिक्स में भी यूज़ है, इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उनमें भी यूज़ है, तो ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो ये क्या होता है यहाँ पे, पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो ये है, ये होती है यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, क्लियर। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। आर क्या होता है, आर, आर यहाँ पे होता है रेडियल वेक्टर, आर क्या होता है यहाँ पे, रेडियल वेक्टर, ठीक है। ए क्या होता है यहाँ पे, ए होता है यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, क्या होता है यहाँ पे, लीनियर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होता है यहाँ पे, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर। आर वही सेम, क्या होगा, रेडियल वेक्टर, क्लियर। टाउ, टाउ क्या है यहाँ पे, टॉर्क वेक्टर। आर सेम, रेडियल वेक्टर। एफ, एफ क्या होता है यहाँ पे, फोर्स वेक्टर, ठीक है। एल, एल क्या होता है यहाँ पे, एल होता है एंगुलर मोमेंटम। आर क्या होता है यहाँ पे, रेडियल वेक्टर। और पी, पी क्या होता है यहाँ पे, पी होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसको ऐसे बोलते हैं, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, टॉर्क इक्वल टू, या फिर टाउ बोल लो, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। ये आगे पीछे भी नहीं कर सकते, आपको ऐसा ही बोलना है, ठीक है। V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ और एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये चारों याद करने हैं अभी आपको, इनका आगे यूज है, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करें जी आगे। सुनो देखो, अब क्वेश्चन है, ये देखो आपको एक वेक्टर गिवन है अल्फा और एक वेक्टर क्या गिवन है, आर। वेक्टर आर और वेक्टर अल्फा दोनों गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सुनो क्या करेंगे, ए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर, यही होता है फॉर्मूला। तो देखो इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे बी, तो ए क्रॉस बी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी। तो पहले तो लिख लेते हैं, ये क्या है, अल्फा वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, क्लियर इतना। आर, आर क्या है हमारे पास, 2i कैप प्लस में j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स, ठीक है, बनाते हैं। दो लाइनें, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप क्या है, 1 और 2, जे कैप क्या है, 2 और 1, के कैप क्या है, 4 और 3। तो अब पहले क्या करेंगे, आई कैप लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, आई कैप, आई कैप लिखते हैं पहले।
आई कैप लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको छिपा लेंगे, इनको क्या कर दिया, छिपा दिया। अब जो बच गए उनकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे छिपाना है, इसे छिपाना है, ये रूल ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है इसमें, ठीक है। इसे और इसे क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। तो अब ये दो, अब ये बच गए ना, इनकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो 2 3 जा 6, क्या आएगा 6। माइनस का साइन घर से लगाना है, याद रखना, ये रूल में फॉर्मूले में ये होता ही है कि माइनस का साइन तो लगेगा ही। आया क्यों, कहाँ से, ये मैटर नहीं करता, आंसर आना चाहिए 6। और ये क्या आएगा 4 माइनस जे कैप, इतना आ गया। अब करते हैं आगे। अब क्या करना है, जे कैप लिखना है ना, मैं जे कैप में क्या करेंगे, इसे छिपा लेंगे और इसे छिपा लेंगे। ऊपर वाले तो छिपानी, अब इसे छिपा देंगे और जो बच गए उनकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 × 1 4 × 2 3 - 8 ऐसे आएगा। अगर इसे और इसे छुपा ले तो 3 - 8। अब क्या करना है, के कैप लिखना है, प्लस के कैप। तो के कैप में क्या करेंगे, के वाली रो और कॉलम क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे और जो बच गई उनकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 × 1 तो 1 - 4 ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब इनसे सोल्व कर लेंगे, ये बनेगा 2i कैप, ये बनेगा प्लस 5j कैप और ये क्या बनेगा -3k कैप इज द आंसर। ये क्या है आंसर, मैच कर लो कहाँ मिल रही है। आंसर है क्या, हाँ सी इज करेक्ट, राइट। हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूले ना बताओ, अब देखो मान लो इसमें ना कभी बार ऐसे दे देता है कि आर ऊपर और अल्फा नीचे, आर ऊपर अल्फा नीचे। तो अगर फॉर्मूला पता है तभी सोल्व होएंगे, क्यों, क्योंकि ये अल्फा क्या आएगा, आगे ही आएगा। अगर ये ऊपर नीचे दे दिया तो कोई मैटर नहीं करता, चाहे कैसे ही दे दो, आपको फॉर्मूले के हिसाब से ही करना है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले आएंगे तभी आप मैट्रिक्स बना पाओगे और मैट्रिक्स बनाने आएगी तभी ये आंसर सॉल्व होएगा। तो दोनों ही जरूरी है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो दो वेक्टर गिवन है, एक है फोर्स वेक्टर दे दिया और एक क्या दे दिया, रेडियल वेक्टर। और आपसे क्या पूछ लिया, टाउ बताओ, क्या पूछ लिया, टाउ बताओ। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऊपर नीचे कैसे दे रखा है ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसमें फोर्स ऊपर दे रखा है लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यही होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके हिसाब से मैट्रिक्स बनेगी, ना कि क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले याद करना जरूरी है और ये आगे पीछे भी नहीं कर सकते। आर एफ पहले लिखते हैं, आर बाद में लिखते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। आर पहले ही आएगा, आर क्रॉस एफ ही आएगा। तो इसके हिसाब से पहले हम ये लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, आर लिख सकते हैं हम पहले 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आर के बाद क्या है, एफ कितना है, एफ 2i कैप -3j कैप प्लस में 4k कैप। अब इसके हिसाब से क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स, i कैप -j कैप k कैप, राइट। i कैप क्या है 3 और 2, j कैप क्या है 2 और -3 और ये क्या है 3 और 4, ऐसा है। i कैप पहले क्या लिखते हैं हम, i कैप आ गया। अब i कैप लिखना है तो इसको क्या कर लो, छुपा लो, इसको और इसको क्या कर ले, छिपा ले। तो यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों की क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 8 ये क्या आ जाएगा -9 और माइनस का साइन विद 8 ऐसे आएगा, ठीक है, -j कैप। अब क्या करेंगे, जे वाले को छुपा देंगे, क्या करेंगे, जे वाले को छुपा देते हैं, इसे क्या कर दिया, छिपा दिया। अब इनकी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12 -6 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, प्लस का k कैप। अब क्या करेंगे, ये क्या था हमारा, i कैप, j कैप था बीच में और k कैप। अब क्या करेंगे, k वाले को छुपा देंगे, k वाले को क्या कर दिया, छिपा दिया। और j क्या था हमारे पास, j क्या था 2 और -3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा -9 और ये क्या बनेगा, -4 ऐसा बनेगा। क्लियर है इतना, मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए,
ये रफ कर करके दोबारा से लिख लिया करो अगर कंफ्यूजन होती है तो। और मेन क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूले। इतना आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, माइनस माइनस 17, ये बनेगा 17 आई कैप, ऐसा बनेगा। माइनस में ये क्या आएगा, माइनस में ये आएगा 6 जे कैप, और ये क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा प्लस का क्यों आएगा, माइनस का 13 के कैप। क्लियर है इतना? 8 माइनस 9 17, आंसर आ गया ये। आ गया। मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए और फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देख लो कौन सा ठीक है। सी इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी, आगे करते हैं। सुनो, इसमें भी आपको 2 वेक्टर गिवन है, एक ये रहा, और क्या बताना है, वेलोसिटी वेक्टर बताना है। तो सबसे पहला मेन काम तो फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। ये डब्ल्यू नहीं होता, ये ओमेगा होता है। ठीक है, क्या होता है ये, ओमेगा क्रॉस आर। तो पहले क्या करेंगे, ओमेगा लिख लेते हैं। ओमेगा क्या दे रखा है इसने, -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, ये ओमेगा है। आर क्या दे रखा है, आर क्या है यहाँ पे, 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस में के कैप। मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स आई कैप माइनस जे कैप और ये के कैप, -3 7 1 3 5 1। ठीक है, 1। अब क्या करेंगे, पहले क्या लिखते हैं हम, आई कैप लिखते हैं ना, आई कैप। तो आई कैप वाले को छुपा लो, इसको छुपा लो और इसको छुपा लो। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 15 माइनस जे कैप को छुपा लो ऐसे और ऐसे छुपा लो। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ, तो -3 -35 के कैप प्लस का के कैप को छिपा लो। अब इसे और इसे क्या कर दो, छिपा दो। तो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, -9 और ये -7। सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, 14 आई कैप, ये क्या बनेगा, ये बनेगा +38 जे कैप, और ये क्या बनेगा, ये -16 के कैप इज़ द आंसर। तो आंसर क्या मिल रहा है, रुको यार, ये माइनस का आएगा, माइनस है ना यहाँ पे, तो ये माइनस का आएगा। आंसर क्या है, आंसर फर्स्ट ही है। हो गया, आ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, फॉर्मूले पता होना चाहिए, मैट्रिक्स बना लोगे, सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक लाइन दे रखी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by 2 vectors is always equal to magnitude of their cross product। ये तो अजीब सी लाइन है ना, छोड़ो इसको, मैं बताता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो 2 वेक्टर है, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड के साथ 2 वेक्टर का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड ले लें, तो उनसे बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया पता चल जाएगा। 2 वेक्टर हैं, उनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर क्या करना है, मैग्नीट्यूड, और उनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे समझो, 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर है ए और बी, क्लियर। इनसे पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, सिंपल सा, ये ए वाला यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा और ये बी वाला यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। ये एक पेस्ट कर दिया यहाँ पे और एक पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो इसका जो एरिया है, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो कैसा पता चलेगा, जब इन दोनों का क्या कर देंगे, इन दोनों वेक्टर का क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इससे क्या पता चलेगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया। समझ आया? ठीक है, देखो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर से समझ में आएगा। देखो 2 वेक्टर गिवन आपको, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर क्या है बी। क्या बताना है, एरिया बताना है पैरेललोग्राम का जो इन वेक्टर से बनेगा। तो पहले तो क्या कर लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, ए वेक्टर है आई कैप प्लस
2j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा ही है कुछ। बी क्या है 2i कैप प्लस में जे कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, इनका क्या करते हैं पहले मैट्रिक्स बनाए इनका। ठीक है, बनाते हैं। ये क्या होती है आई कैप माइनस जे कैप और ये क्या होता है के कैप। आई कैप क्या है 1 and 2, जे कैप क्या है 2 and 1 और ये क्या है 4 and 3। तो क्या करेंगे पहले यहाँ पे लिखते हैं आई कैप, ले आई कैप, इसे और इसे छुपा लो, इसकी और इसकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 और ये क्या आएगा 4। सही तो लिखे ना, ठीक है सही तो है। 4 6 माइनस 4 आ गया, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस जे की बात कर रहे हैं ना। इसे और इसे छुपा लो तो ये क्या आएगा 3 माइनस 8, क्लियर, प्लस में के कैप, के को छुपा लो, इनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, 1 माइनस 4 ऐसा आएगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा 2i कैप, ये आएगा प्लस 5j और ये क्या आएगा माइनस 3k कैप। आ गया, इतना आ गया। अब इनका क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो। ये दो वेक्टर का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, ये दो वेक्टर का क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या कर लेंगे, इनका क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड लेते हैं अब इनका। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी थोड़ी है यार 5, बी का स्क्वायर प्लस में क्या कर देंगे सी का स्क्वायर, पूरे का क्या कर देंगे अंडर रूट। ये कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 25 और ये कितना बनेगा 9 13 और 25, ये बनेगा 38 रूट 38। तो ये रूट 38 क्या आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या आ गया, ये एरिया आ गया। कैसे किया हमने, हमारे पास क्या थे दो वेक्टर थे, दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बना उसका हमें एरिया फाइंड करना था। तो पहले दो वेक्टर का क्या किया हमने, मैट्रिक्स बना के क्या निकाला क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद उसका क्या कर दिया मैग्नीट्यूड। जो आंसर आया वही क्या है पैरेललोग्राम का एरिया। क्लियर है, वन लाइन समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और लाइन है, सुनो। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें क्या करना है, इसमें दो वेक्टर है, उनका क्या कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट, क्या ले लिया मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड लेने के बाद क्या कर दिया हाफ, क्या कर दिया हाफ। और जो आंसर आएगा वही क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान लो ये क्या है, ये दो वेक्टर है, ये क्या है ए और ये क्या है बी। ये एक ट्रायंगल का बनेगा जब इसे क्या कॉपी पेस्ट कर देंगे इधर, तो इधर कर दिया, ये क्या बन गया ट्रायंगल। इसका एरिया कैसे पता चलेगा, जब इन दोनों वेक्टर का क्या कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और मैग्नीट्यूड देने के बाद क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, मतलब डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो दो वेक्टर गिवन है दिस एंड दिस, ये तो पीछे वाला ये सेम। हमने मैग्नीट्यूड क्या लिया था, मैग्नीट्यूड क्या आया था इसका रूट 38 आया था मैग्नीट्यूड। तो उसमें क्या आया था, ये रूट 38 क्या था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही था ना। अब क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड आएगा उससे क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, मतलब डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, और यही क्या है आंसर। तो ये रहा आंसर। मतलब दो वेक्टर का क्या करना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसका क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड आने के बाद आंसर आने के बाद डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2 कर देंगे, मतलब उस मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे हाफ। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, दोनों लाइन समझ में आ गई। ओके देखो इसमें क्या बोल रखा है, अब वेक्टर डज नॉट चार्ज नहीं आएगा यार, यहाँ पे चेंज आएगा, ये चेंज करने के लिए बोले थे, करे ही नहीं, क्या करें, चेंज आएगा यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा।
अ वेक्टर डज नॉट चेंज व्हेन इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड अ वेक्टर चेंज व्हेन इट इज रोटेटेड। मतलब अगर एक वेक्टर अगर हम उसको पैरेलल लेके जा रहे हैं तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हम उसको रोटेट नहीं कर रहे, सिर्फ पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हम उसे वेक्टर को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, तो वो चेंज हो जाता है। देखो जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये ग्राउंड के साथ मान लो 30 डिग्री पे है, क्या है 30 डिग्री पे, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये एंगल क्या है, ही बनाएगा 30 डिग्री ही बनाएगा। इसका एंगल क्या होना चाहिए, 30 डिग्री ही होना चाहिए। तो ये कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे कितना ही शिफ्ट कर लो पैरेलल तो। लेकिन अगर इसको रोटेट कर देंगे तो एंगल चेंज होएगा ही। रोटेट कर दिया तो एंगल तो चेंज होएगा ही। लेकिन पैरेलल शिफ्ट हम कर सकते हैं कहीं भी, उसमें ये चेंज नहीं होता। डज नॉट चेंज व्हेन इट इज शिफ्टेड टू पैरेलल। लेकिन रोटेट कर दे तो चेंज हो जाएगा। आ गया वेक्टर। ठीक है भाई, धन्यवाद। हो गया जी, अपना सारा वेक्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। टाटा।